और आज टॉप एंगल हमारा कैमरा आपके किचन के अंदर जाने वाला है और आपके पूरे शरीर को स्कैन करने वाला है। और आज सुभाष जी हमारे साथ इस शो में है आपको बताने के लिए कि आपके घर में आपकी बीमारियों का इलाज कैसे है, सस्ता, सरल और टिकाऊ उपाय। जब से हमने रसोई को किचन बनाया तब से किच 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 शुरू हो गया और उसके अंदर इतना किच किच हो गया कि रसोई होती थी रस की। आपके घर में मेहमान आया हो, उसकी आदत हो दारू पीने की कि रोज पीऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, उसको एक चम्मच अजवाइन धीरे धीरे चबाने को दे दो, चबा लेगा। और जितने लोग कैंसर के हैं उनको मैं कहता हूँ आपके घर में ये दो चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए, काली हल्दी, फिर उसमें अम्बा हल्दी, फिर उसमें दारू हल्दी, फिर उसमें एक जंगली हल्दी और नॉर्मल पीली हल्दी। 5 हल्दी तो लोगों को पता भी नहीं होगी। हाँ जी। ये जो 5 हल्दी आपने मिला के बनाया, इसमें या इसके फायदे में और नॉर्मल हल्दी के फायदे में क्या फर्क है? ये जो हम देते हैं ना जी, रसोई में बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज है जिनको हम कह सकते हैं कि सुपर प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत काम आ सकते हैं? और बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर चीज है वो अपनी रसोई घर में कभी खत्म ना होने दो, एक लंबी सी आती है बनी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ा सहजन का जिक्र करते हैं। अरे मोदी जी तो चलती फिरती नेचुरोपैथी है जी। मैंने सुना आपने कोई 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश बनाया है। 1 किलो 1.5 लाख रुपए का, 1.48 लाख रुपए, 1,48,000 रुपए का समथिंग, च्यवनप्राश, हाँ, 1 किलो, हाँ। एक डब्बा। ऐसा क्या डाल दिया? ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश जो है, इसको रखना कहाँ होता है, रसोई में या नॉर्मल ये शिला जी है। उसको उसका चेक प्रमाण करने का कोई तरीका है कि असली है? बड़ा सिंपल जी। लिवर के लिए सर फिर रामबाण इलाज क्या है कि लिवर ठीक रहे, फिट रहे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक ना मैं आपको बताऊं सुशांत जी, रसोई घर में दिल को मजबूत बनाने के कौन से नुस्खे छुपे? सारे नुस्खे दिल को मजबूत बनाने के ही रसोई घर। बाल बचाने का क्या नुस्खा आपके पास है कि बाल बचे? नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बृहद तौर पर देख पाएं, बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज टॉप एंगल में हमारा कैमरा आपके किचन के अंदर जाने वाला है और आपके पूरे शरीर को स्कैन करने वाला है। आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, उन बीमारी का भी जिनके लिए आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं दवाइयों में, स्कैन में, वगैरह वगैरह में। उनका इलाज कैसे आपके खुद के घर में मौजूद है। मिलावटी दुनिया में आप कैसे शुद्ध जीवन जी सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। आज टॉप एंगल में इस पर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और सुभाष जी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि वो नेचुरोपैथी योगा के एक्सपर्ट हैं। किचन में जो घरेलू नुस्खे होते हैं बीमारियों को ठीक करने के, उसके महारथी हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि कई अवार्ड्स जीत चुके हैं, 5 लाख से ज्यादा पेशेंट ठीक कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों का नशे की आदत छुड़ा चुके हैं। मतलब अद्भुत काम कर रहे हैं। और आज सुभाष जी हमारे साथ इस शो में है आपको बताने के लिए कि आपके घर में आपकी बीमारियों का इलाज कैसे है, सस्ता, सरल और टिकाऊ उपाय। सर बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो। जी सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। अच्छा, मैंने आपकी किताब देखी। एक तो पहले मैं सर की किताब दिखाऊं, किताब भी है गोयल साहब के नुस्खे, और आपने चर्चा में भी बताया कि गोयल साहब चंडीगढ़ वाले। ये आपके नाम में खुद ही साहब क्यों लगा लेते हैं आप? ये साहब हमारे देखिए, आप कहते हैं ना, जो खुद को इज्जत नहीं देता दुनिया उसको इज्जत नहीं देती। पहले आप खुद को शीशे के सामने रोज देख कर करो, क्या बात है साहब, भगवान ने आपको सबसे सुंदर बनाया, तो दुनिया अपने आप आपको सुंदर लगती है और दुनिया भी आपको सुंदर मानती है। पर सर पहले ये जरा समझाइए कि जो अमूमन दुनिया भर में पति हैं वो किचन में जाते हैं तो कहते हैं कि आज क्या बन रहा है। मैं 1 मिनट रोकता हूँ आपको, आपकी एक बात काटूंगा। पहले आप किचन को ना रसोई बनाइए। अच्छा। जब से हमने रसोई को किचन बनाया तब से किच 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 शुरू हो गया और उसके अंदर इतना किच किच हो गया कि रसोई होती थी रस की भरी हुई। हमारी माँ उसमें खाना बनाती थी, हमारे घर की बहन उसमें खाना बनाती थी, वाइफ बनाती थी, तो वो रस से भरी होती थी, दिल से खाना बनता था।
आज उसमें काम वाली घुस गई है। उसके अंदर जहाँ दूध दही लस्सी रखा था वहाँ कोल्ड ड्रिंक घुस गए हैं, यहाँ पे घड़े का पानी होता था वहाँ फ्रिज साहब घुस गए हैं। तो मतलब अब उसको हम रसोई कह नहीं सकते, लोगों ने उसको किचन बना दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि आज के शो में हम आपकी किचन को मुड़ से रसोई बनाने की कोशिश करें। बहुत सुंदर बात आपने कही, जी। किचन में किचकिच है और रसोई में रस है। रस है। क्या बात है। तो अमूमन पति दुनिया भर के रसोई में जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या बन रहा है, प्याज के पकोड़े हैं कि नहीं, ये है कि नहीं, मौसम अच्छा है, चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। आप किचन में घुसे और दवाइयाँ ढूंढ के ले आए, आपकी पत्नी की शिकायत तो नहीं होती थी कि तुम किचन में आते हो और एक दवाई लेके चले जाते हो? ऐसा है कि वो उसने भी इस बात को बड़ी देर से माना, क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इतना हावी हो चुका था, अब नहीं, इतना हावी हो चुका था कि बच्चे को पता ही नहीं था कि पैरासीटामोल की जगह गोदंती भस्म काम करती है। उसको पता ही नहीं था कि एंटासिड की जगह त्रिफला पाउडर काम कर सकता है, जिसमें हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है। तो बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाने की कोशिश करी। बड़े बड़े विद्वान आए, महारथी आए, बड़े बड़े जैसे कह सकते हैं कि ऋषि मुनि भी आगे चले गए दुनिया में, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। जब करोना जी ने एंट्री मारी तो पता चला कि आयुर्वेद में कितना दम है। तो लोगों को लगा कि यार ये तो हल्दी खाने से ही वायरस का खत कम हो रहा है, ये तो तुलसी की पत्तियां खाने से ठीक हो रहा है। मतलब लोगों को चाय का काढ़ा पिला दिया। हमारे मोदी जी ने देखो कितना अच्छा कर दिया कि लॉकडाउन लगाया तो हमें देखने को मिला कि हम कितने नदियां नाले अपने गंदे कर रखे हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए। आकाश में एकदम पंछी दिखने लगे, आकाश साफ हो गया। मतलब इंसान ने ही इतनी गंदगी डाल रखी है कि एकदम उसको क्लोज किया तो कितना सामने आई चीज। जो समझदार लोग थे वो समझ गए कि भाई आयुर्वेद में जाना चाहिए। आज आप देखिए, मैं आपको बताऊं जी कि जो लोग हम जैसे मैं जाता हूँ रसोई घर में अपने, तो मैंने सबसे पहले क्या किया जी, फ्रिज को निकाला रसोई से बाहर और उसके पास एक स्टैंड बना के उस पर एक बहुत बढ़िया सा घड़ा रखा। उसके ऊपर एक डोई पानी निकालने के लिए वो बना के रखी। मेरी बेटी खुद, मतलब बड़ी है, डॉक्टर बन चुकी है, वो खुद कहती पापा ये क्या पुराने मॉडल की बात। मैं कोई नहीं बेटा, आप फ्रिज में पानी पियो। मैं आपको थोड़ी कहता हूँ। एक दिन मैंने देखा रात को छुप के घड़े का पानी निकाल के पी रही तो तो थोड़े थोड़े दिन पिया, उसके बाद कहती पापा ये बड़ा टेस्टी होता है। मैं कहा ये बेटा सिर्फ टेस्टी नहीं है, ये असली एल्कलाइन वाटर यही है। अगर आप कहो कि आपके पापा आज इतनी उम्र में हो गए हैं तो इन्हीं चीज़ों की कमाल है कि मैं आपके बराबर ही खड़ा रहता हूँ। तो ये है सुशांत जी कि रसोई घर के अंदर जो दवाइयाँ पड़ी हैं, जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला है, एक अजवाइन है, जीरा, सौंफ है। अब देखिए अजवाइन कितनी कमाल की चीज़ है। आपके घर में मेहमान आया हो, उसकी आदत हो दारू पीने की कि रोज़ पीऊँगा, मैं नहीं रहूँगा, उसको एक चम्मच अजवाइन धीरे धीरे चबाने को दे दो, चबा लेगा। उसका बोतल पड़ी हो, कहे यार लगाएं पैक, वो एक चुस्की लेके छोड़ देगा। अच्छा। अजवाइन इतना बड़ा ट्रंकलाइजर है, पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक करता है, जॉइंट्स की गैस्ट्रिक ठीक कर देता है, बॉडी रिलैक्स। दारू पी के और क्या करना, बंदे ने रिलैक्स ही तो होना है, वो कर देता है। तो उसके साथ बहुत गुड रिजल्ट इन चीज़ों के। सौंफ है, एकदम पाचन क्रिया को ठीक करती है। जीरा एकदम भूख लगा देता है। और क्या चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया। मैं तो कहता हूँ जिसकी जिसकी गट हेल्थ ठीक है वो दुनिया का सबसे युवा इंसान है। नहीं, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि किसी के शराब छुड़ानी हो तो अजवाइन से काम हो जाएगा। हाँ, छुड़ानी नहीं, किसी ने ना पीनी हो कभी कि आज मेरा मन नहीं है और मैंने कुछ ऐसा करना है, वो अजवाइन का एक चम्मच ले, एक गिलास पानी में डाले, बॉईल कर ले, आधा गिलास जब रह जाए उसको छान के सिप कर करके पिए। उसके आधे घंटे बाद वो पैग लगा के दिखाए, लगता ही नहीं। उसके साथ चखना भी लेना है। हाँ, वो तो चलो धीरे धीरे लोग करते रहते हैं, पर उसके साथ जरूरत ही नहीं पड़ती। अजवाइन की अपनी खुशबू, अपना टेस्ट और उसका अपना आनंद इतना होता है कि आंखों में एकदम सरूर आता है और आदमी को लगता है कि यार मैं ठीक हूँ। सुभाष जी, अभी हम और डिटेल में इसको समझेंगे कि आप जो घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं जो रसोई घर में मिल सकता है और बहुत सस्ता है, बड़ी महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में बात करें। उससे पहले आपके बारे में कहा जाता है कि आप नाड़ी विद्या के भी एक्सपर्ट हैं और एक वक्त था हमारे पुराने समय में, रामायण महाभारत के वक्त भी ऋषि मुनि जो हैं वो नाड़ी देखकर बता देते थे कि इंसान बीमार है या नहीं। तो नाड़ी विद्या क्या है और उस पे कैसे, उससे क्या आप पकड़ पाते हैं, जान पाते हैं, उसके पीछे भी साइंस है, क्या है? ये एक्चुअली जो नाड़ी विद्या है ये इंसान का एक्सरे हो जाता है। हमने आज देखिए
1992 से हम काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में, और सेक्टर 44D में बच्चा बच्चा हमें वहाँ जानता है। वहीं बड़े जो छोटे बच्चे आते थे आज वो जवान हो गए, बच्चों वाले भी हो गए जो आते हैं। मतलब नाड़ी देख करके इंसान की प्रकृति का पता चलता है। अभी जैसे वात, पित्त और कफ। वात दोष है, उसके अंदर अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे वायु का दोष है, जगह जगह कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी यहाँ दर्द हो गया, चलते फिरते दर्द होते हैं। और जैसे पित्त दोष है, उसको माइग्रेन हो सकता है, उसको पित्त दोष के अंदर लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर के अंदर गर्मी की शिकायत, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां। ऐसे कफ दोष है जिसके अंदर रेशा, नाक के साथ बॉडी के पूरे रेशे डिस्टर्ब होते हैं। तो तीनों अगर दोष किसी के बैलेंस हैं, वो तंदुरुस्त इंसान है। वो रह तभी सकता है जब उसका खान पान ठीक रहेगा। और आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी इंसान लगा लो, उसको यही नहीं पता कब और कैसे और क्या खाना है। जैसे हम कभी कभी डाइट चार्ट देते हैं, मैंने 1-2 बार दिया कि डाइट चार्ट, इतने विद्वान लोगों के उसमें इंप्रेशन आते हैं कि हमें बताओ सर ये हम कैसे खाएं। मैं कहता हूँ यार अभी तक आप दुनिया को डंडा लेके पीट रहे हो, आपकी दुनिया मानती है, आपको ये नहीं पता कि पेट के अंदर डालना क्या है। तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी अज्ञानता है और इसके लिए बहुत प्रचार की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए स्कूलों में, कॉलेज में एक विषय होना चाहिए कि नेचुरोपैथी लोगों को सिखाई जाए कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्या लोग खुद से भी घर में बैठे-बैठे किस तरह का दोष है या नाड़ी विद्या सीख सकते हैं या समझ सकते हैं कि खुद के हाँ, अंदर क्या प्रॉब्लम है? सीख सकते हैं। हम लोग क्लासें देते हैं उनको, बहुत अच्छी-अच्छी हमारे स्टूडेंट हैं बहुत। मैं नेचुरोपैथी और योगा का साथ-साथ कॉलेज चला रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट हैं और वो सीखते हैं। आम लोगों को पता चल रहा है आजकल बात पे। तो मुझे कई जो हमारे उधर के लोग हमारे पास आते हैं, मुझे कहते हैं गोल साहब आज मुझे लगता है मेरा पित्त बढ़ा हुआ है। मतलब खुद बताते हैं। तो मतलब उनको पता होता है कि आज 2 दिन हो गए मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, जो खा रहा हूँ बाहर आ रहा है, सिर फट रहा है। तो ये चीज़ें पेशेंट को खुद भी पता चलती हैं। वायु दोष, वायुवादी का दोष, जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, जिसको ऐसी चीज़ें खाने से वाय बढ़ती है शरीर के अंदर, ऐंठन हो जाती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, तो समझिए आपका बात बिगड़ा हुआ है। उसके लिए आपको काली मिर्च, सूंठ और मग पीपल का पाउडर बनाना चाहिए और मटर के दाने जितना मुँह में रखो और चूसते रहो, एकदम ठीक होता है पेशेंट। हुँ, हुँ। ये तो कमाल की बात है। सर ये भी बताइए कि जब हम ये चर्चाएँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि जल्दी से ये पता चले कि किचन में क्या-क्या है? अगर मैं आपको 2-3 मिनट दूँ और आप फटाफट कुछ शुरुआती बुनियादी चीज़ें जो रसोई में हैं और बहुत काम की हैं, बीमारियों में काम आ सकती हैं, उनकी एक लिस्ट गिना दें फिर हम डिटेल में जाएँ तो? देखिए, अपने रसोई घर में एक तो सबसे ज़रूरी है मोरिंगा का पाउडर रखें। मोरिंगा जो है इंसान को जवान रखता है, सहजन। सहजना। और ये जो ये इसको मतलब एक एक मोरिंगा का पाउडर हो गया और एक व्हीट ग्रास का पाउडर। बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिए। ये जीवन है जी। व्हीट ग्रास का मतलब है कि अगर एक 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 100 ग्राम पाउडर इंसान ने 1 महीने में खा लिया, तो 1 बॉटल ब्लड के जितना वर्क कर जाता है वो बॉडी के अंदर। और जितने लोग कैंसर के हैं, उनको मैं कहता हूँ आपके घर में ये 2 चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी इलाज चल रहे हैं, चलते रहें। ये 2 चीज़ें आपको ऐसे चलाएँगी जैसे एक बुज़ुर्ग लाठी का सहारा लेता है, ये दोनों लाठी का काम करती हैं। हर इंसान के, बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुज़ुर्ग, लेडी, पुरुष कोई भी। तो एक तो ये 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ। एक त्रिफला पाउडर कभी भी अपने रसोई घर से ख़त्म ना होने दें। रात को 5 बजे के बाद पुरुषों के लिए 1 चम्मच डेली त्रिफला पाउडर। अगर महिलाओं ने खाना है तो रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के भिगो के रख दो, सुबह खाली पेट पियो। आपको लगेगा कि जो बैक पेन होता रहता था, जो बॉडी में दर्द होते रहते थे, वो गायब हो गए। क्योंकि त्रिफला जो है ना, सुशांत जी अभी बात हुई थी, वात, पित्त और कफ की, हरड़, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों चीज़ें वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल कर लेती हैं। और ये अगर आदमी लेता रहे तो कभी भी उसको बुढ़ापे के लक्षण आएँगे ही नहीं। 1992 में मैंने शुरू किया था जी, आज देखो कितने साल हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं नहीं लेता इसको। हुँ। मतलब ये ऐसी चीज़ है और इसने आज तक जो मेरे बाल हैं असली हैं, दाँत हैं असली हैं, स्किन है सब ठीक है। कोई बीमारी किसी भी लैब में जाते हैं ओके कर देते हैं, ठीक है जी। मतलब ये ऐसी चीज़ है। तो ऐसे करके रसोई के अंदर ये हो गया। बाकी अपने मसालों के अंदर कोशिश कीजिए कि गरम मसाला कम इस्तेमाल कीजिए। चीनी रसोई घर से बाहर निकाल के उसकी जगह पे आप देसी खांड, जिसको बूरा बोलते हैं, बूरा खंड,
वो बिल्कुल कैलोरी लेस होती है और उसका फ़ायदा होता है। गुड़ ला के रखिए, शक्कर ला के रखिए, देसी घी कभी ख़त्म ना होने दीजिए, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता, देसी घी खाएँ। और साथ में आप अपनी रसोई घर के अंदर अगर सब्जियाँ बनाने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हो, देसी घी के बिना तो सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। जो लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं ना जी, उनके शरीर भी रिफाइंड जैसे हो जाते हैं और उनको बीमारियाँ तो लगती हैं, साथ-साथ उनकी हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी सारी चीज़ें वीक होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ताकत जो है ना जी, वो कुदरत की दी हुई चीज़ में है। सरसों कुदरत ने दे रखी है, बादाम कुदरत ने दे रखे हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, भई आप बादाम का तेल खा लो, आप उसको जैतून का तेल खा लो, तो मतलब वो वाली चीज़ें खाओ जो शरीर का पोषण करती हैं। और जैसे नाखून है, इनके अंदर ऐसे-ऐसे करके बड़े आराम से आप सुबह-सुबह सरसों का तेल लगाओ, पैरों के और हाथों के नाखून को, आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कोई नई ताज़गी आई है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं सुशांत जी, और लोग अगर करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कभी बीमार पड़ेंगे। आपने जो बात कही थी ना कि रसोई किचन में तब्दील हुआ, तो जब तक रसोई था तो सरसों का तेल यूज़ होता था। यूज़ होता था। जैसे ही किचन हुआ तो फिर रिफाइंड ऑयल जो है रिफाइंड। उसकी एंट्री हो गई और वहाँ से कांड शुरू हुआ। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारे चलो मान लो फ्रिज ही है, फ्रिज के अंदर हमारे मक्खन है, दही है, उसकी जगह स्माइलियाँ आ गई, उसकी जगह आइसक्रीम आ गई, उसकी जगह कुल्फ़ियों की आ गई बौछार, तो मतलब उसके अंदर चॉकलेट पड़ा है। अब आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरी एज जब 32 साल की थी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का टेस्ट देखा। अच्छा। हाँ, पहली बार मैंने पैटी का टेस्ट देखा। हम गाँव में रहते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों का। आज का 3 दिन का बच्चा होता है, उसका मुँह चॉकलेट से लत-पत है। तो ये आज तक देखिए सुशांत जी, मैंने अपना आयुर्वेदिक हम बनाते हैं, दंत गज केसरी एक पाउडर हमारा बनता है। मेरे दाँत टोटली आज तक, मेरे को टच वुड भगवान करे कभी ऐसा दिन ना आए, ओरिजिनल है सब कुछ, और ये एक अपने आप में बहुत प्राउड करने वाली बात है। तो उसका नुस्खा आप वेबसाइट पे जब जाएँगे ना, www.वैद्यबान पे जाके, आप देखेंगे कि दंत गज केसरी डालिए, उसपे नुस्खा लिखा है। उसको बनाइए घर पे, बना के उसका रोज़ मंजन कीजिए। कितना आनंद आता है उसका। और मुँह का टेस्ट, मुँह की दुर्गंध खत्म हो जाती है, मुँह में लोगों को एक-दूसरे की स्मेल आती है, वो बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सुशांत जी, रसोई के अंदर जो हल्दी हम रखते हैं, वो हमारे जीवन को जीने का एक बहुत बड़ा अनमोल चीज़ दी हुई है भगवान ने, और उसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि हल्दी के अंदर तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करो, और किसी चीज़ में कर जाओ, नमक चाहे देश का लो, चाहे विदेश का लो, मैं वो नहीं कहता। पर जो, हाँ, सेंधा नमक बहुत ज़रूरी है अपने रसोई घर में। हाँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, बर्फीले इलाके में रहते हैं, वो खाएँ आयोडीन नमक। जो मैदानी लोग हैं हमारे जैसे दिल्ली, साउथ, ना सॉरी, नॉर्थ इंडिया ये है, तो इसमें तो सेंधा नमक बहुत काम करता है, जिसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं। उसके अंदर टोटल मिनरल्स हैं जी, जितने एक विटामिन कैप्सूल में होते हैं उतने उसमें हैं। मतलब कहने का कि अगर आपने हल्दी खानी है, तो हल्दी हमेशा, हमेशा, हमेशा गाँठ लो हल्दी की। उसको घर पे कूट-पीट के मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, वो आपका जीवन है। आपको कभी भी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, नाड़ियों में दर्द नहीं होगा, मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा। अगर आप 2 चुटकी हल्दी दूध में डाल करके रोज़ पीने की आदत डाल लो, तो हल्दी असली होनी चाहिए भैया। आजकल हल्दी में मैदा, मक्की, मिश्री, पता नहीं क्या-क्या पीस-पीस के लोगों को दिए जा रहे हैं और हम खाए जा रहे हैं। जो बहुत सारे लोगों को तो हम पूछते हैं कि हल्दी क्यों खाते हैं? कहते हैं जो सब्ज़ी का कलर अच्छा हो जाता है। अरे कमाल होती है, उनकी बात सुन के शर्मिंदगी आती है। तो हमारे वैद्य जी ने बनाई एक हल्दी, सुशांत जी मैं आपको बताऊँ, उसके अंदर उन्होंने डाली काली हल्दी। काली हल्दी हम अपनी उगाते हैं जी, अपने खेत की। अपनी 33-34 किल्ले ज़मीन है, उसमें करते हैं काम उसका। काली हल्दी, फिर उसमें अम्बा हल्दी, फिर उसमें दारू हल्दी, फिर उसमें एक जंगली हल्दी और नॉर्मल पीली हल्दी, 5 इतनी हल्दी। हेल्दी तो लोगों को पता भी नहीं होगी हाँ कि है। जी, 5 हल्दियों का मिश्रण है, उसका नाम दिया हमने वैद्यवान पंचम हल्दी। और आज अगर आप ऐसे गूगल पे पंचम हल्दी लिखो ना जी, एकदम वही आती है। इतना लोगों ने उसको लिया और इतना लोगों ने यूज़ किया, और ये मतलब कोई भी कहीं भी बैठा है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, वो अगर गूगल पे डाल लेंगे पंचम हल्दी तो वही आएगी। और उस डब्बे के ऊपर मुझे ना जी मजबूरन अपनी फ़ोटो लगानी पड़ी। कॉम्पिटिटरों ने इतना नकली माल बना दिया कि क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए, कोई मतलब नहीं किसी से। हम बाबा दीप सिंह जी को मानते हैं, उनके गुरुद्वारा जाते हैं, वहीं रहते हैं, बात करते हैं।
तो हमें कभी ऐसी प्रेरणा ही नहीं मिली कि किसी को कोई गलत चीज़ दे दें, फ़ायदा करे ना करे वो उसकी किस्मत, पर अपनी तरफ से एकदम रिजल्टफुल चीज़ दे। सर ये जो पंचम हल्दी आप बता रहे हैं, जी। ये जो 5 हल्दी आपने मिला के बनाया, इसमें या इसके फ़ायदे में और नॉर्मल हल्दी के फ़ायदे में क्या फ़र्क है? ये जो हम देते हैं ना जी, ये हड्डियों के लिए, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, और ये यूरिक एसिड के लिए, और ये आप देखिए ब्लड में यूरिया, माइग्रेन, बॉडी में दर्द, पेन, मसल पेन, किसी तरह का शरीर में पेन है, ये उसको कंट्रोल कर देती है। जो हमारी नॉर्मल हल्दी हम लेते हैं, उसके अंदर करक्यूमिन बहुत ज़्यादा होता है। वो जो करक्यूमिन है, वो कैंसर कारक का काम भी करता है। और आप देखेंगे जो लोग असली हल्दी खाते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। और जो नॉर्मल हल्दी अपनी रसोई घर में, मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि उसी को खाइए, क्योंकि हर वक्त पंचम हल्दी आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने बनाई है घर पे। मैं फार्मूला इसीलिए बोलता हूँ, अभी मैंने बोल दिया, इसीलिए बोलता रहता हूँ कि बनाओ और खाओ। 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से दे दूंगा इतनी हल्दी बना के, क्योंकि अगर दूंगा तो फिर वही बात होएगी, मिलावट होएगी। तो मैं उतना ही बनाता हूँ माल जितना हम लोगों तक दे सकते हैं। बाकी नुस्खे बताता रहता हूँ कि घर पे बनाओ, घर पे खाओ और इसका आनंद लो। नॉर्मल हल्दी जो है, और कुछ नहीं मिलता तो उसी की 2 चुटकियाँ दूध में डाल के लो, वो ब्रेन को और आई साइट को बहुत एनर्जी देती है। सुभाष जी जब हम बात कर रहे हैं आपने कहा मोरिंगा जो है वो आपको जो है जवान रखता है। त्रिफला के आपने ज़िक्र किया कि सबको लेना ही चाहिए। लेकिन किचन में स्पेशली आजकल सबकी चिंता रहती है रसोई में। माफ़ कीजिएगा रसोई में रसोई में बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ है जिनको हम कह सकते हैं कि सुपर प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत काम आ सकती है? मूँगफली का पाउडर, जो मूँगफली है उसका पाउडर अगर बच्चों को दिया जाए, सुबह-सुबह उनको बनाना शेक दिया जाए, उनको बादाम शेक दिया जाए, और बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो अपनी रसोई घर में कभी ख़त्म ना होने दो, एक लंबी सी आती है बनी हुई अंजीर। अंजीर आपने देखी होगी जी। अंजीर के बारे में लिखा है ग्रंथ में कि जो खाएगा अंजीर उसकी स्ट्रॉन्ग बनेगी जंजीर। जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी और पूरा स्केलेटन। हड्डियों को मजबूत करती है, पेट को साफ रखती है। अपने बच्चों को अंजीर खाने की आदत डालिए और थोड़ी सी हल्दी खाने की आदत डालिए, अपने बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जो पेरेंट्स कहते रहते हैं ना, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा बाहर सेहत नहीं ठीक हो रही, बच्चा कमज़ोर रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उन लोगों के लिए मैं बता दूं सबसे बेहतर चीज़ है एक तो हल्दी और एक अंजीर, और साथ में देसी घी लीजिए 2 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच मिलाइए नारियल का तेल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन मिलाइएगा, दोनों को मिक्स करके उसकी नाभि में ऐसे हिला के लगाओ और उसके दोनों अंडर आर्म में अंदर लगा के ऐसे उसको बोलो 10 बार कंधे पीछे करे और 10 बार आगे करे। कभी जीवन में बच्चों को सर्वाइकल नहीं होगा, कभी जीवन में बच्चों को माइग्रेन नहीं होगा, कभी बच्चों की नज़र कमज़ोर नहीं होगी, और उनका विकास जो है वो बहुत अच्छे से होता है, ये हमने देखा। क्या बात है! आपने कहा बच्चों को कि जो है वो बादाम मिल्क देने के लिए और दूसरी चीज़ें। अब उससे एक सवाल मन में ये आ रहा है कि आजकल बहुत सारे रील घूमते रहते हैं कि दूध पिलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को, हाँ। दूध तो बड़ा ही गड़बड़ चीज़ है। अब इसमें सच्चाई क्या है? दूध वाक़ई में सेहत के लिए अच्छा है, नहीं है? ये नई चीज़ आ गई है मार्केट में। एक्चुअल दूध ना जी डुप्लीकेट आ गया, इसलिए डॉक्टरों की मजबूरी हो गई कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मना ही कर दो कि लो ही ना। लेकिन दूध जो जो जैसे अब हमारे उधर वेरका है, इधर अपने मदर डेयरी है, अच्छी जो ब्रांडिंग है उसके अंदर जो पैकेट वगैरह का दूध आता है वो बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए देना चाहिए। नहीं तो आपके नज़दीक गाय भैंस का दूध, गौशाला में गाय का दूध मिलता है, बच्चों के लिए स्पेशल हम क्या-क्या नहीं करते बच्चों के लिए, अमेरिका, कनाडा चले जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो दूध लेना कितनी बड़ी मुश्किल बात है। तो दूध जो है वो हमेशा आप गौशाला से लीजिए, गाय का दूध बच्चों को पिलाइए, बहुत होता है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि हमें तो पूरी ज़िंदगी बीत गई भई, हम तो दूध रोज़ पीते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मोरिंगा की बात की तो मुझे ध्यान आया कि आप तो कह ही रहे हैं मोरिंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ा सहजन का ज़िक्र करते हैं। वो तो कहते हुँ। हैं इसका चूर्ण बना के आटे में डाल के खाओ, इस तरह से खाओ, जैसे भी खाओ। तो एक तो मतलब इसका मतलब वो भी अरे, आयुर्वेद को अरे, अरे! मोदी जी तो चलती-फिरती नेचुरोपैथी हैं जी। अच्छा, उनको देख कर के तो हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, मिल भी सकता है, कभी भी मिल सकता है, लेकिन
हम जब भी कभी उनको मिलेंगे तो ये बात ज़रूर होएगी कि उनके चरण स्पर्श करके ये बात कहने को दिल करता है कि उन्होंने जो हिंदुस्तान को आयुष डिपार्टमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी उनकी देन है कि उसके बाद हम जैसे नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, उनको इज़्ज़त मिल गई क्योंकि उनको लगा कि ये इनका मतलब जो जो आयुर्वेद का पिता था, पीताम्बर था, वो गुम हो गया था, अब उन्होंने स्थापित कर दिया। मतलब हमें छत मिल गई आयुर्वेद नेचुरोपैथी वालों को, उन्होंने छत दे दी है। तो उसके बाद उसके अंदर काम करना, देखो जड़ी-बूटियाँ आई, उनकी गलत इस्तेमाल होते थे, अब उनका टेस्टिंग हो गया, लैब टेस्ट हो रही है, मरीज़ को गलत चीज़ नहीं, पहले कोई भी रगड़ी हुई दवाई, मुड़ा हुआ साध, पता ही नहीं क्या-क्या दिए जा रहे थे लोग। मतलब अब मोदी जी ने इतनी बड़ी चीज़ दी और मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि जो सहजन है, कमाल है। वो रात को कहते मैं खिचड़ी खाता हूँ और दिन में मैं ये लेता हूँ और मैं जो वो सहजने के बारे में बात करी उन्होंने, मोरिंगा जो फली होती है, तो उसका कहते मैं परोठा बना के खाता हूँ। साहब जब से मैंने उनको देखा ना ये, मैं उस दिन से खुद भी बना रहा हूँ। मतलब ये उनके चेहरे का नूर और उनका दिमाग, ये चीज़ें जो है ना जी, ये कणक मक्की रोटी खा के नहीं बनती ये चीज़। मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल होती है जो हम पौष्टिक चीज़ें लेते हैं। ये एक मुझे मुझे मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी अपनी जगह बहुत शार्प और बहुत गुड थे, लेकिन ये तो भगवान ने कुछ अलग ही चीज़ दी है अपने देश को। लेकिन आपको दूर से देख के ये लगता है कि उनकी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो चमक है, हुँ। जिस तरह से वो एनर्जेटिक दिखते हैं इस उम्र में भी, उसके पीछे आपको लगता है आयुर्वेद का बड़ा हाथ है हाँ, वो हमेशा और योग? आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग में रहते हैं जी वो। मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। उन्होंने जो काम किए हैं जी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हालाँकि मैं अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, सुबह 40-45 मिनट का मेरा योगा है। उसके बाद मेरे जीवन में मैंने कभी नाश्ता नहीं किया, मैंने सिर्फ़ लंच किया है या डिनर हल्का। लेकिन मैंने जब उनका दिनचर्या देखा, मैंने कहा यार अगर कोई इनके मुताबिक चलेगा तो मुझे नहीं लगता वो कभी बेड रेस्ट पे आ जाएगा। अभी इस उम्र में कभी नहीं सुना हमने कि मोदी जी 4 दिन के लिए बीमार हैं। हाँ, यही सुनते हैं 4 दिन के लिए अमेरिका गए हैं, 2 दिन के लिए वहाँ गए हैं, 4 दिन के वहाँ। मतलब मुझे लगता है 30 दिन में 45 दिन वो इतना काम करते हैं, 30 दिन में मतलब 45 दिन कहने का कि 8 घंटे तो काम करना है, 4 और करते हैं, 12 नहीं, हम घंटे लोग काम। उनका दौरा कवर करने मान लीजिए अमेरिका हाँ। गए वो और हम हुँ, गए, हुँ, तो लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि जब आप टाइम ज़ोन चेंज करते हैं तो जेट लैग होता है। हुँ। मोदी जी पे कोई जेट लैग नहीं होता। कुछ नहीं वो होता। उतरे, मीटिंग शुरू, यहाँ आए, यहाँ काम शुरू। हम लोग इस उम्र में थक जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हमने देखा है, बैक टू बैक मीटिंग्स करते हैं। महाकाल का पहरा है जी उनके ऊपर, कमाल है वो। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री की तो बात हो गई, आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद का बड़ा योगदान है उनके इस एनर्जेटिक रहने में भी। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करते हैं, बीमारियों से लड़ने की बात करते हैं, अमूमन लोग कहते हैं कि च्यवनप्राश ज़रूर खाना चाहिए। मैंने सुना आपने कोई 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश बनाया है, 1 किलो 1.5 लाख रुपए का? 1.48 लाख रुपए। 1,48,000 रुपए हाँ, का समथिंग। हाँ, च्यवनप्राश 1 हाँ, किलो, हाँ। 1 डब्बा। हुँ। ऐसा क्या डाल दिया? ये तो ना पहले उसके जी, ज़रा दर्शकों को हाँ, दिखाइए, ये उसका आप ना डब्बा लाएँ। ये अभी बॉक्स से बाहर है, इसको बड़ा अच्छा मैंने बैग लगाया हुआ है। लेकिन ये इसको इसको ये तो बहुत शानदार दिख रहा है और इसको मैं देखूं, इसका नाम है वैद्यमान एक्स एक्सन प्राश। एक्शन ब्रश। वाह, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी। और इसमें बहुत दाने दाने से दिख रहे हैं। ये गोल्ड डाला सारा है क्या इसमें? गोल्ड का लीव्स है जी। अच्छा। जो जैसे मान लो 1 लीफ आदमी के अंदर रोज़ जाना चाहिए, उसी क्वांटिटी में इसमें डला हुआ है जी। और इसके अंदर केसर भी है, अंबर भी है। अच्छा। और साथ में रस सिंदूर वगैरह ऐसी चीज़ें हमारे वैद्य जी ने इसमें मिलाई हैं कि इसको बनाने में हमारी एक कोठी लग गई थी कि इसको जब हमने लॉट तैयार किया, मैं कहा वैद्य जी अब मरवाओगे आप, ये बिकेगा भी, इतना महंगा कौन लेगा? कहते जो आदमी रात को 5,000 रुपए की बोतल पीता है, उसको ये चाहिए सुबह, नहीं खाएगा तो जाएगा। तो कहते जो आदमी मारुति में सार सकता है, वो लेके मर्सिडीज़ घूम रहा है, उसको ये भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया। कहते नहीं कि ये अपना उसको बोलते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में सेहत खराब कर दी, फिर सेहत बचाने के चक्कर में पैसा खराब कर दिया। अब जो पैसे का आनंद लेने के लिए उनको वो चीज़ें चाहिए, तो वैद्य जी ने बना तो लिया, फिर हमने इसका प्रचार नहीं किया। मैंने कहा जी अगर प्रचार करेंगे उसका तो पैसा बहुत लगेगा, तो हमने इसको रख दिया। एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे एक बहुत बड़ी सभा हुई चंडीगढ़ में, मैंने वहाँ इसका ज़िक्र किया। मैंने कहा जी हमारे वैद्य जी ने बनाया, तो वहाँ बहुत विद्वान आयुर्वेद के आयुर्वेदिस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ये
ये चीज़ ना कोई बना पाया ना बनी। जिसने बनाई वो वैद्य अनिल कुमार जी हैं जी हमारे वहाँ। तो जिसने बनाई कहते उनके दर्शन करने हैं। तो वैद्य जी जब बोले ना जी स्पीच में आके उन्होंने इस च्यवनप्राश का ज़िक्र किया, तो मतलब उनको 1.5 लाख का च्यवनप्राश ऐसे लगने लगा कि बस ये तो ले ही लो, ₹1.5 का ही है। मतलब सेहत से ऊपर कुछ नहीं होता इसके जी। फायदे क्या है? मतलब ये नॉर्मल च्यवनप्राश से क्या अलग मैं इफेक्ट बताऊँ देता जी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जीवन में कभी भी आपका एचबी कम नहीं होगा, बीपी लो नहीं होगा और आपका बीपी हाई नहीं होगा, ब्रेन शार्प होगा, आईसाइट शार्प होगी। और आप यकीन मानिए कि जो लोग 50-55 साल की उम्र में रोमांस भूल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बहन भाई की तरह रहने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को खिलाया कि एक वाइफ को, एक हस्बैंड को एक-एक चम्मच डेली, तो उनको लगा कि यार जीने का कोई मकसद मिला है। तो फिर देखो कमाल की चीज़ें हैं जी इसके अंदर। और ये सबसे बड़ी इसके अंदर जो ताकत डाली गई है ना, वो ये डाली गई कि इंसान का बीरज और ब्लड दोनों की क्वालिटी एकदम बेस्ट हो जाती है। और जिसके शरीर में ये 2 चीज़ें ठीक होगी, वो तो गाड़ी का इंजन सही रहेगा ही रहेगा। तो लेकिन ये इसको ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश जो है, इसको रखना कहाँ होता है, रसोई में या लॉकर नॉर्मल, लॉकर में? नॉर्मल, नॉर्मल। ये पता है क्या है, ये बच्चों को भी खिलाते हैं। मतलब मैंने जी। कहा कि 22-23 साल के जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, उनको ये खाना चाहिए। क्योंकि अगर नींव अच्छी होगी, स्पर्म अच्छा होगा, शुक्राणु अच्छा होगा, ब्रेन भी उससे शार्प होता है, उससे आपकी औलाद अच्छी होती है। और अगर जो 40-42 साल के हो गए, क्योंकि 40 के बाद शरीर डाउन आने लगता है, तो इसको खाने से शरीर। और फिर ये 1.5 लाख को ऐसे मत सोचो कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये 6 महीने तक खाना है। इसके अंदर 200 चम्मच है, 200 दिन हो गया, 1 चम्मच डेली खाना है, पता भी नहीं चलेगा इंसान को, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं, अब कई तो मेरे को मज़ाक-मज़ाक में कह देते हैं आके, गोयल साहब ऐसा लगता है अब इसके लिए तो इंस्टॉलमेंट करवानी पड़ेगी। आप इसके साथ वो भी दे सकते हैं कि हाँ। फलाने बैंक से लोन मिलता है। लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, बहुत कुछ भगवान ने दिया है इसके अंदर। कि सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है, ये गट हेल्थ को ठीक करता है, लीवर जो अपना है ये उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देता है। कमाल की बात है कि इस तरह की चीज़ें हैं, बन रही हैं और जो है वो लोगों को फ़ायदा भी दे रही हैं। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे थे, आपने स्पेशली ज़ोर दिया कि सेक्सुअल लाइफ़ भी लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कई बार लोग उसको इग्नोर करते हैं। जब हम घरेलू नुस्ख़ों की बात कर रहे हैं, अगर हम सेक्सुअल हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए रसोई घर में क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं लोग? बहुत कुछ है जी, अपनी रसोई घर में बहुत कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, रसोई के अंदर यदि आप एक चीज़ रखें, जायफल, जावित्री, लौंग, सौंफ, अश्वगंध, शतावर, ये चीज़ें नॉर्मल पाउडर ला के रखो, कौच बीज का पाउडर जो मैं बोल रहा हूँ ना भैया, नोट कर लो। कई लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर वो क्या बताया था, ये क्या, इसके लिए समय नहीं होता। ना मैं बताऊँगा, इसी रील को आपको सँभाल के रखना होगा, अभी सँभाल लो, अगर देखते-देखते चलेगी फिर ढूँढते रह जाओगे, इसको पहले सेव कर लो। आपको ये नुस्खे काम आएँगे, इस बात को अन्यथा मत लीजिए। मेरा एक-एक शब्द ये समझ लीजिए कि 30 साल प्लस का शब्द है वो। और 30 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर आज़माई हुई चीज़ें ही बोलता हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं बोलता ही नहीं। तो आप ये जो अश्वगंध है, शतावर है, शिलाजीत, शिलाजीत ज़रूर रखिए अपने घर में। जब मौका मिले, चाहे हफ्ते में 2 बार, 3 बार, दूध में मिला के घोल करके उसको लीजिए। और शिलाजीत मामूली नहीं जी, शिलाजीत होनी चाहिए जो 8-9 हज़ार रुपए की एक तोला आती है, वो आती है डायमंड वाली जी। और ये पंसारियों के पास नहीं मिलती, ये वैद्यों के पास मिलती है। कोई वैद्य जो भी आपके आस-पास हैं, घर के नज़दीक पास हैं, उनको जाके आप मिलोगे, वो आपको देंगे कि ये शिलाजीत है और उसको उसका चेक करने प्रमाण। का कोई तरीका है कि असली है? बड़ा सिंपल जी, हुँ। बड़ा सिंपल। उसको ऐसे मतलब जितना छोटा दाना आप ले सकते हो, मतलब ऐसे माचिस की तीली तो बड़ी हो गई, सुई के नक्के के ऊपर उसको उठाइए, बारीक सा खसखस जितना दाना, पूरा भरा हुआ पानी का कांच का गिलास उसके ऊपर छोड़ दीजिए, पानी के ऊपर। वो सर ऐसे सीधा नीचे जाएगा, फर्श पे लग जाएगा गिलास के। और उसको आप जितना मर्ज़ी घोलिए, नहीं घुलेगा। और वो अपने आप तार बन जाएगी अंदर, अपने आप घुलेगा, जितना भी घुलेगा। इ वो असली वो शिलाजीत असली है। है। जो नकली होता है या तो तैर जाता है या फिर नीचे बैठने के बाद घुलता ही नहीं है, पकड़-पकड़ के घोलना पड़ता है, वो डुप्लीकेट होगा। जो असली है वो तो पानी के अंदर अपने आप एकदम कलर बन जाता है। अच्छा। हाँ, और उसकी पहचान है जी, मैं पेशेंट को दिखाता हूँ, मेरे पास ही पड़ी होती है, एक डब्बी पे ऊपर लिखा होता है 1800, एक होती है 9,900 रुपए की। और जो जब मैं दोनों को निकाल के उसको दिखाता हूँ, वो कहता है, "गुल साहब लेंगे तो यही,
चाहे हाड़ी के बाद ले जाएं, चाहे जीरी बेचने के बाद ले जाएं, पर लेके अब मैं कहा बत खाओ, जो 2000-1500 रुपए की मिल रही है ना वो चीज़, उसको खाओ ही मत। जरूरी बहाना बनाना कि मैं शिलाजीत खा रहा हूँ, उससे बेहतर है, शिलाजीत के से ज़्यादा बेहतर है कि आप अंजीर ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, किशमिश ले लो। अब बातों में बात आई मिश्रा जी की, 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर रात को पानी में डाल दो, सुबह उठ के बादाम का छिलका उतार दो, बाकी चीज़ें ऐसे ही पानी गिरा दो, उनको आराम से बैठ के चबा चबा के खाओ। और दूसरी चीज़ है, ये जीने के स्रोत हैं जी, ये मतलब ब्लड बढ़ाएंगे, बीरेज बढ़ाएंगे, ये मैं वही चीज़ें बताता रहता हूँ कि ताकत आए शरीर में, इंसान तभी चलेगा। एक अब शुगर का बड़ा चलन है, बॉर्डर लाइन का बड़ा पंगा हो गया जी, जो देखो प्री डायबिटिक हो गया, अब ये प्री वेडिंग हो गया, सब कुछ प्री कर लिया इन्होंने। कहाँ से आ गए ये प्री डायबिटिक? हम 120 तक डायबिटीज नहीं मानते, आयुर्वेद नहीं मानता, नेचुरोपैथी नहीं मानती, खासकर हम पंजाबी तो बिल्कुल नहीं मानते। खाओ पियो दड़ंगा लगाओ, क्या करना है भाई, 120 तो वैसी होती है। तो 120 तक हम डायबिटीज को कहते हैं ये पेशेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 120 के ऊपर जाके हम कहते हैं भी अब ये डायबिटिक हो चुका है, इसको दवाई की जरूरत है। तो उसके लिए जो प्री डायबिटिक लोगों को वहम हो गया है कि मैं प्री डायबिटिक हो गया, अगर आपका HbA1c 6 आ रहा है तो प्री डायबिटिक होने का चांस है। अगर आपका खाली पेट शुगर का लेवल 100 से ऊपर, 120 से ऊपर आ रहा है, तब मान लो। अगर 100 से ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 100-120 के बीच में आपको नजर आ रहा है, दिमाग के अंदर वहम हो गया है, तो आप एक काम करिए, 20 दाने मेथी के, मोटे मेथे लेना, 20 दाने मेथे दाना और 10 दाने उसके अंदर कलौंजी के डालना, और उसके अंदर 30 दाने डाल देना काले चने। ये तीनों चीज़ों को मिला के 1 कटोरी पानी में डाल दो, सुबह उठ के उसको चबा चबा के खाइएगा, चबा चबा के खाइएगा, जो पानी उसका होता है उसको सिप कर करके पी लीजिएगा, और 20 दिन के बाद शुगर चेक कराइएगा, लेवल आपको बताएगा कि गोयल साहब थैंक यू आपके मुंह से निकलेगा। क्या बात है। जब हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अब ज़रा इस पर भी आते हैं कि घर में बैठे-बैठे हम खुद कैसे पकड़ें कि फलाने ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई और उसका इलाज क्या है? जैसे लिवर, कई बार कहा जाता है कि आप कहते हैं कि गर्दन देख के पता चल जाता है कि लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। ये कैसे होता है और लिवर के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक बढ़िया बात है, बहुत सारे विद्वान डॉक्टरों ने ये बात कही है कि गर्दन के अंदर कालापन आ गया, लाइन बन गई है, या छोटे-छोटे मस्से हो जाते हैं, तो उनको लीवर चेक कराना चाहिए। कई गर्दन के ऊपर बड़ी मैल जम जाती है, काली हो जाती है, तो उसको लीवर चेक कराना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। हमने भी उसके बाद उस चीज़ को आज़मा के देखा, हमने सुना था डॉक्टर साहब से, तो हमें लगा कि ये भी एक गुड मेथड है समझने का, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिसकी गर्दन पे ये लाइन काली यहाँ से बनती है, उसके लीवर में प्रॉब्लम तो होती है, गट प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जिसका वेस्ट लाइन जो है, मान लो एक आदमी है, उसका वेस्ट लाइन अगर 36 हो गया, तो समझो उसको कहीं ना कहीं लीवर का प्रॉब्लम है। अगर उसका वेस्ट लाइन, लड़कियों का वेस्ट लाइन अगर 30 के करीब आ गया, तो समझो उसको लीवर की प्रॉब्लम होने वाली है या हो चुकी है। ये एक सीधा सीधा मिथ है। लेकिन लीवर का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जब हम बताते हैं किसी को, नब्ज देख के बताते हैं, तो उसके सिम्पटम आते हैं कि सर भूख नहीं लगती, कुछ भी खाते हैं, खाया पिया ऐसे बाहर को आ जाता है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा, पेट में कुछ रहता ही नहीं, पचता नहीं, या कईयों को हो जाता है कि कुछ भी खाओ तुरंत टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि लीवर के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कईयों का ओटीपीटी बड़ा होता है, और कईयों का एसजीओटीपीटी पता ही नहीं चलता, जीजीटी पता ही नहीं चलता। जब फाइब्रोस्कैन होता है तब जाके पता चलता है कि ग्रेड 1 हो गया कि ग्रेड 2 हो गया, तो लोग ऐसा भी करते हैं। अब देखो आज की डेट में, पहले तो होता था कि अल्कोहलिक लोगों को ज़्यादा होता था, अब अल्कोहलिक को कम हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक को ज़्यादा हो रहा है। हाँ, और फैटी लिवर तो बहुत कॉमन हो गया है बहुत आजकल। कॉमन, नॉर्मल, आम, जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में शराब को सूंघा तक नहीं, हाँ, उनको हो रहा है। लेकिन इसका मुख्य कारण वही हो गया कि मिलावटी चीज़ें आ गई हैं, दूध, दही, मक्खन, कोई भी पता नहीं पनीर कच्चा पक्का क्या है, मतलब खाना तो पड़ता है अब लोगों को, जब मिलेगा नहीं। अब जैसे घिया, तोरी, कद्दू, रात को इतने-इतने थे, टीका लगाया, इतने बड़े-बड़े हो गए, अब आदमी करे तो क्या करे, सही है ना बात जी? है। तो मैंने अपने घर में तजर्बा देखा जी, एक बार हम तरबूज लेके आए, है ना जी? तरबूज लाके मेरी वाइफ ने वहाँ रख दिया सिंक के पास, तो वॉश करके, तो रखा, तो थोड़ी देर में वो फटा।
तो उसका हम चलो जैसे बंदे का काम होता है वैसे वो करता है ना, फिर पुलिस वाला वो करेगा, जज वो करेगा, हम थे वैद, तो हमने उठाया उसको लैब में दे दिया। यार देखो तो सही इसमें क्या है, उसमें केमिकल, बताओ भगवान ने तो डाला नहीं। तो ये चीजें अपने घरों में आ रही हैं। अब जैसे हम कोई सब्जी बना रहे हैं, सभी माताएं बहनें इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, आपने मान लो घिया तोरी को बनने के लिए रखा, अगर वो गल ही नहीं रही है, जरूरी गलानी है, उसको फेंक दो, मत खाओ उसको। जोर जबरदस्ती से गलाओगे तो वो समझ लो कि वो लगी हुई है इंजेक्शन वगैरह, तभी वो पकी हुई नहीं, है, वो तो फिर बाद में चलती गल है। जाएगा, लेकिन फिर आपका हाँ, शरीर भी गला देगा। शरीर भी गला देती है। लेकिन लीवर लिवर का के लिए सर फिर रामबाण इलाज क्या है कि लिवर ठीक रहे, फिट रहे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक ना मैं आपको बताऊं सुशांत जी कि लीवर के लिए भगवान ने एक बहुत जबरदस्त चीज दी हुई है आपको, वो है भूमि आंवला। एक तो होता है आंवला, एक होता है भूमि आंवला। ये पाउडर पंसारी के पास मिल जाता है, 200-300 रुपए का मिल जाता है, 100-200 ग्राम। कई लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं होता, मेरे को 1000-2000 दे के ही उनको विश्वास होता है। मैं कहता हूँ घर पे ही बनाओ, लेके आओ पंसारी से, क्योंकि वो लेके आएंगे 200 का घर बना लेंगे। मैं लेके बना के दूंगा तो मैं शीशी भी लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी भी भरूंगा, फिर उसके ऊपर 300-400 लोगों का स्टाफ है, उनके पेट भी लगे हुए, सब डाल के दूंगा। तो खुद ही बनाओ, है ना। तो मतलब कहने का कि भूमि आंवला सर बहुत कमाल है लीवर के लिए। और एक चीज उसको लेना कैसे है? मैं बताता हूँ। उसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट, पाउडर बन जाता है जी। और वो इतना सा पेड़ होता है, जो आंवला वो बड़ा पेड़ होता है, इसका छोटा पेड़, छोटे आंवले लगते हैं इसको। और वो सिर्फ लीवर के लिए भगवान ने पैदा किया है, ये देखो उसकी लीला वही जाने। और दूसरी बात, एक कालमेघ, ये मैं जड़ी बूटियां बताने जा रहा हूँ, इजी मिल जाती हैं, पंसारी के पास जाओगे तो मिल जाएंगी। एक कालमेघ, एक कुटकी, एक चिरायता, 3 चीजें 100-100 ग्राम ले लो। इसके अंदर 100 ग्राम मिला दो भूमि आंवला, चारों को पीस के बराबर मिक्स कर लो जी। और ये बहुत कड़वी होती है, और लोग अगर लेते हैं ना जी, वो 5 या 6 दिन में मेरे को मैसेज डालते हैं, थैंक यू गोयल साहब, बच गए। मैं कहा गोयल साहब बच गए या आप बच गए? मेरा रिप्लाई होता है कि गोयल साहब बच गए या आप बच गए, क्योंकि अगर मैंने गलत बोल दिया तो वही मैं ही बच गया आप लोगों तो वो कहते हैं नहीं गोयल साहब, दोनों बच गए। हाँ कहते आप यकीन मानिए आपकी इज्जत बच गई और हमारी जिंदगी बच गई। और जब ऐसे कमेंट आते हैं जी, कई बार तो आंख भी भर जाती है कि यार लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि चीजें वही बोलते हैं जी। भूमि आंवला, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, मैंने फिर बोल दिया, पंसारी के पास जाओ। बस पंसारी जी को हाथ जोड़कर बेनती है, अगर वो कालमेघ मांग रहा है तो उसको कालमेघ ही दीजिए, अगर वो कुटकी मांग रहा है कुटकी दीजिए, चिरायता मांग रहा है चिरायता दीजिए। प्लीज आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन है, और जीवन है जो लीवर है। तो ये एक औषध है जी, इस तो औषध को सुबह हमने 1 चम्मच लेना है खाली पेट। खाली पेट, हमने पता है क्या किया जी, इसको एक्सट्रैक्ट लिया, इसको गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने इसको अपनी क्लिनिकल लैब टेस्ट किया, उसने गुड पाया इसको, और हमें क्लिनिकल लैब टेस्टिंग रिपोर्ट दी, और उन्होंने अपनी साइट पे डाला इसको। लीवर का प्रोडक्ट लिव एक्शन के नाम पे हमने इसको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड कराया, और ये हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो नहीं बना सकते, और जो बना सकते हैं वो मजे से बना के खाते ये अच्छी बात है। देखिए कई बार होता है लोगों का अपना प्रोडक्ट होता है तो सोचते हैं हैं। मेरा ही प्रोडक्ट बिके, बाकियों का काम ना अरे हो। अरे अरे लेकिन आपने तो सीधा घर में बनाने का उपाय बता दिया। लेकिन आप कह रहे हैं ये बड़ा कड़वा होता है, बच्चे तो लेंगे नहीं। हाँ, बच्चों के बच्चों के लिए, लीवर के लिए क्या करें? उनके लिए, बच्चों के लिए सबसे बेहतर तो हम इसको कैप्सूल में देते हैं, ले लेते हैं बच्चे। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि घर में अगर उनको कुछ देना है लीवर के लिए, तो उनको आपका जो आंवले का पाउडर है, सिंपल भूमि आंवला जो कौड़ा नहीं होता, कुटकी कड़वी होती है, कालमेघ कड़वा होता है, भूमि आंवला बिल्कुल नॉर्मल होता है। और बच्चों को कुटकी वगैरह देना भी नहीं चाहिए। जो जो 6 साल 8 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ भूमि आंवला आप 1 चम्मच लो, पानी में डाल दो, 3-4 घंटे भिगो के रखो, उसके बाद छान के बच्चों को पिला दो। उनको खाली पेट देने की जरूरत नहीं है। और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, और वो बड़े आनंद से बच्चे ले लेते हैं। और थोड़े दिनों में देखो जी, ये पेट में इतनी अच्छी भूख लगने लगती है, लीवर ठीक होने लगता है। लीवर ही तो है जी अपने शरीर का एक ऐसा अंग जो 80% भी खत्म हो जाए तो अपने आप रिकवरी करता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो एक तो लिवर हमने कवर कर लिया कि भाई घर में बैठे-बैठे लिवर को कैसे ठीक करना है। लेकिन ये क्या शीशी दिखा रहा है? ये क्या माल है? ये है जी पुरुषों के लिए बनाया हुआ एक प्रोडक्ट। जैसे ना आज ना जितना आप देखिए सुशांत जी, जीवन का शेड्यूल ऐसा हो गया कि हर इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है।
स्ट्रेस के कारण उसकी जीवन के अंदर जो रोमांस है वो खत्म। अब इतनी डिमांड है जी इसकी, हर डॉक्टर, हर वैद्य दीवारों तक लिखा पड़ा है, ये बड़ा रे वो, है ना। कई बार पढ़ने में भी शर्म आती है, ऐसी बातें लिखी होती है। तो लेकिन सिंपल चीज़ है जी, कुछ नहीं करना, एक कैप्सूल रात को खाना है गर्म दूध के साथ, सुबह थैंक यू। मतलब इसको खाओ डेली एक कैप्सूल। अब जैसे हमारी अब उम्र हो गई है, हम आज मतलब 60+ हैं, तो हमने ये 4-5 साल पहले जब इसको 2018 में हमने लॉन्च किया था, उसके बाद हमने इसको लोगों को दिया, लोगों के थैंक यू आए, तो हमने सोचा कि हम भी खाएं। तो हमने 4 साल हो गए शुरू किया जी, एक भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी सी कुर्सी है जी 2.5 फुट की मेरी, जिसपे मैं 18 घंटे बैठता हूँ दिन में, और कम से कम 200-250 पेशेंट आता है जिसके साथ पूरी माथापच्ची होती है। और हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, 22-23 लोग हैं, तो सारे बिजी रहते हैं। तो मतलब इस चीज़ को फिर उसके बाद हमने ठोक बजा के, अब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है जी, जो अपने क्या नाम है उनका, दया चक्रवर्ती, जो दरवाजा तोड़ते हैं सीआईडी में, उससे करवाई है। अच्छा। उसको दे दिया, उसको मजा आया। और जो गजनी जी हैं, गजनी जी जिन्होंने गजनी का रोल किया अपने हाँ, रावत जी, हाँ। उनको दिया। वो दोनों ही हैं, वही उसी तरह पूरी दरवाजा तोड़ के एड बनवाई हुई है उसकी। अच्छा, तो ये खाने के हाँ, बाद दया वाली शक्ति आती है, शक्ति आती है जी, दरवाजा अपने घर का तो नहीं आदमी तोड़ खुद देंगे। भी दयावान हो जाता है। तो क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम है X+ गोल्ड। ये ना जी, हमने पहले इसके नाम को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा दिया था। हमें पता था कि प्रोडक्ट में जान बहुत है, इसकी डुप्लीकेसी बनेगी, और फिर भी बना दी और लोगों फिर ने, अपनी फोटो भी लगा दी। फिर बना दी लोगों ने। फिर मैंने इसके ऊपर अपनी फोटो लगाई। मैं कहा मेरे पिताजी भी नहीं है दुनिया में, मेरी फोटो कहाँ से लाओगे? बाकी सब कुछ तो नकली बन जाएगा। तो ये भी आप कह रहे हैं शानदार चीज है जो आपको एनर्जेटिक बहुत शानदार है। X+ गोल्ड, और ये कितनी 2,970 रुपए की है? हाँ, ये 30 कैप्सूल हैं जी इसके अंदर। अच्छा। और एक रोज खाना है, हफ्ते में एक दिन छोड़ दो, ज्यादा बढ़िया रहता है। और सर्दियों में तो डेली और खाते रात हैं। में खाना है आपका? हाँ, इसका स्पेशल आउटलेट मैंने शिमला माल रोड पे बनाया है इस प्रोडक्ट का खास। नहीं, कमाल की बात है। और सबसे अच्छी बात है कि केमिकल्स नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ नेचुरल है, जिसके लिए आजकल आदमी जो है वो एक्स्ट्रा पैसे पे करता है भाई कि ऑर्गेनिक मिल जाए। हम भाई सर, हम लोग तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं क्योंकि सारे मीडिया चैनल्स यही हैं, पूरी पॉलिटिक्स यही होती है, तो हमारे लिए तो यही केंद्र है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम मतलब खाना सारा मिलावटी खा रहे हैं, पोल्यूशन, हवा सांस ले रहे हैं मिलावटी ले रहे हैं, मौसम एक्सट्रीम का झेल रहे हैं, ट्रैफिक एक्सट्रीम का, लोगों का गुस्सा एक्सट्रीम का चल रहा है, सड़क पे लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, मतलब अद्भुत अजीब सा जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे में कुछ अगर आपको नेचुरली मिल रहा है, और नेचुरल मिल रहा है जो आपको बिल्कुल। प्योर बना सकता है, इससे लड़ने की शक्ति दे सकता है, तो और उससे बेहतर क्या हो सकता है। अब दूसरी चीज सर, लिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने कवर किया, लेकिन आज की डेट में एक और बहुत जरूरी चीज है, और वो है दिल। आजकल कोविड के बाद सर खड़े खड़े लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो यूं भागा जा रहा है ऊपर। किचन में, माफ कीजिएगा, रसोई में रसोई घर में दिल को मजबूत बनाने के कौन से नुस्खे छुपे हुए हैं? सारे नुस्खे दिल को मजबूत बनाने के ही रसोई घर में हैं। एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिफाइंड को बाहर निकालो। लोगों को लगता है रिफाइंड लेने से हमारे दिल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप दिल को दे ही कुछ नहीं रहे तो प्रॉब्लम हो या ना हो वो तो बात की बात है। सरसों का तेल, बादाम का तेल, ये चीज़ें कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती। बड़ी मोटी सी बात है, हमारे बहुत विद्वानों ने भी ये बात कही है, ग्रंथों में भी लिखी है ये बात कि जो चीज़ गॉड देता है, गॉड ने दिए बादाम, गॉड ने दिए सरसों के तेल, मतलब जो चीज़ गॉड के दिए हुए सीड में से निकल रही है वो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती। जो चीज़ इंसान पैदा करता है, गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का भैंस का दूध, भैंस का मक्खन, तो वो जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तब उन चीज़ों को बंद करना पड़ता है। जब तक तंदुरुस्त है इंसान तो उसी से जीता है। अब जैसे भैंस का दूध से बना हुआ जो घी है वो पहलवानों के लिए अच्छा है, और जो गाय का दूध से बना हुआ घी है वो विद्वानों के लिए अच्छा है। अब पहलवान ने तो मोटी बुद्धि से काम करना है और विद्वान को तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए गाय का दूध है। ये बात कोई बताता ही नहीं है, ये ग्रंथ में लिखी हुई बात है। तो दूसरी बात मैं बताऊं जी कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक ही चीज दी है, उसका नाम है अर्जुन।
अर्जुन का पेड़, अर्जुन के पेड़ का जो ऊपर का छिलड़ होता है ना जी, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, उसका पाउडर बना लो। अगर पाउडर बनाने में भी आलस है, कोई बात नहीं, उंगली के जितना पीस काटो, काट के उसको बेलन से थोड़ा तोड़ फोड़ के पानी के गिलास में डाल दो और उसको उबालो। जब पानी आधा रह जाए उसको सिप करके पियो, तो मजा आएगा। दिन में एक बार, एक बार शाम को चाय पीने से पहले या दूध पीने से पहले, जो भी है, तो ये पियो। और दूसरा, इसका पाउडर बना लो, बना बनाया मत लो। बने बनाए में कुछ नहीं, मैं तो हमेशा विश्वास नहीं करता। या तो मैं जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है, मेरी कंपनी का नाम, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सर पे खड़े होकर बनाता हूँ। या फिर मैं कहता हूँ रगड़ी हुई दवाई और मुंडा हुआ साध, कोई पता नहीं क्या है उसके, कौन है ये। तो आप उसको, लकड़ी को लो, शक लो पंसारी से, उसके टुकड़े रेड कलर में होते हैं, उनको कूट पीस के तोड़ फोड़ के मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो। थोड़ी सी मेहनत है, आपको मजा आएगा कि आपने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है, और सस्ता बहुत पड़ता है, कोई महंगा नहीं है। और उसको लेने से आपके हार्ट की आर्टरीज स्ट्रांग रहती हैं, हार्ट में कभी ब्लॉकेज नहीं होती, ये चीज़ों से वो बचाता है। दूसरा, लहसुन, नॉर्मल लहसुन की 2 कलियां सुबह कैप्सूल समझ के खा लो। देखो, हम कैप्सूल बनाते हैं फैक्ट्री में, उसको बनाते हैं, भरते हैं, फिर डब्बी में डालते हैं, फिर उसके अंदर पाउच डालते हैं, फिर उसको उसके अंदर वो सिलिकॉन डालते हैं कि इसको मॉइस्चर ना हो, फिर ढक्कन लगाते हैं। ये कितना बड़ा पंगा करते हैं। भगवान ने लहसुन को कैसे बनाया, एक एक कैप्सूल बना के उसके ऊपर परत चढ़ा के लेमिनेट करके डाल दिया कि एक तोड़ वही खा ले, एक तोड़ खा ले। तो फिर भी इंसान नहीं समझने को तैयार। 2 कलियां रोज खाओ सुबह सुबह, कभी भी आपका खून जो है वो थिक नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं, हाँ, खाली पेट। कभी भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। अर्जुन छाल खाते रहो, ये 2-4 कलियां सुबह सुबह खाली पेट खाते रहो, आपका ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ना ही आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन छोड़ दिया करो ताकि गर्मी ना करे, बाकी खूब मन लगा के इन चीज़ों को लेना चाहिए और कभी नुकसान नहीं होता साहब। इतनी खाने की बात हो रही है सर, एक चीज जो आजकल और चल रहा है कि गेहूं मत खाओ, गेहूं अच्छा नहीं है, क्या ये सही है? और अगर गेहूं नहीं खाना है तो फिर क्या खाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, इंसान को जो चीज़ हजम आती है वो खानी चाहिए। यदि आप किसी की सलाह लेंगे तो वो हर तरह की सलाह मिलेगी आप, लेकिन सलाह वही लेनी चाहिए जहाँ 2000 रुपया फीस हो डॉक्टर की, वो सही सलाह देगा। नहीं नहीं, और आजकल तो रील के चक्कर में ऐसा लग रहा है सर कि आदमी कुछ नहीं खा पाएगा, कुछ नहीं खा एक कहेगा कि ये मत खाओ, दूसरा कहेगा कि हाँ वही खाओ। तो इंसान जो है एक बार स्वाइप करता है तो नहीं खाना है, दूसरी बार में खा लेता है। इसमें हम लकी रहे इसमें कि लोग हमारी बात मानते हैं। 10 रीलें सुन के उसके बाद कहते हैं जो गोयल साहब कहते हैं वो कर लो। मतलब इसका क्या है कि हमने बात स्टीक की बोलनी है। जब कनक की बात हुई तो कनक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? फिर मैदा, मैदा खाएंगे तो मैदा खराब। कनक खाने से कोई नुकसान नहीं होता भैया। हम जन्म से जो लोग कनक खाते आ रहे हैं, आज रील सुन लिया तो कनक खानी बंद कर दो तो हो गया ना नुकसान। अब जैसे कोई शराब पीता है, उसकी आज ही शराब छुड़वा दो तो बंदा तो जाएगा ना कहीं, दिमाग खराब होगा उसका, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा बॉडी पे, धीरे धीरे उसका होगा ना। तो कनक को बंद करना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ भाई, कभी कभी खाओ, कभी बाहर का खाते हैं, कभी अंदर का खाते हैं, कभी कौन सी कनक आप कितनी खा जाते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब कहने का कि जो कनक का आटा है ना जी, वो खाना चाहिए। और लेकिन उसके साथ जो हम सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर ध्यान देना बनता है। जब हम दाल खाते हैं, अब दाल कुकर में बनती है, कुकर किस चीज़ का? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में जब वो सीटी बजाता है तो 3 सीटियां बजी, दाल बन गई। कहाँ, दाल को 3 घंटे पकाना पड़ता है भाई। पकाने के बाद जो दाल बनती है वो हमारे शरीर का पोषण करती है, और जो सीटी मार के दाल बनती है वो फिर हमारी भी सीटियां बजती हैं। उठते बैठते घुटना गया, टांग टूट गई, ये हो गया, तो बज ही रही है जी, बज ही रही है। हम अपने घर में हमने देखा जी, हांडी में दाल बनती, हारी के अंदर दूध पड़ा रहता, काढ़नी के अंदर दूध पड़ा रहता, उसकी खुशबू आज भी नाक को आ जाती है कि इतना बढ़िया खुशबूदार होता था। तो आज की डेट में है ही कहाँ, बंदे के पास सब्र ही नहीं है। वो तो कहता गाड़ी में जाते जाते ही खाता रहूं। मतलब इससे बेटर है कि आप एक काम किया करो, बासी रोटी खा लिया करो। बासी रोटी को लेके ना जी, उसके ऊपर ऐसे देसी घी मलो, थोड़ा सा उसके ऊपर लाल मिर्च डालो, सिंधा नमक डालो, उसको मिक्स करके ऐसे रोल बना के खाते रहो। उसके साथ पियो दूध, गरम गरम दूध पी लो, चाय मत पीना, दूध पियो उसके साथ गरम गरम। अगर दूध पीने का मन नहीं है तो गरम पानी पी लो, चाय मत पीना।
आप उसका 2-3 दिन में इफेक्ट देखना बॉडी के अंदर। जो बॉडी हर वक्त गिरी रहती है, सुस्त रहती थी, वो रोटी आपको उठा देगी। और ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ब्लैक टी भी पीनी चाहिए। अब मान दोनों लो, के असर क्या है? बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पीछे कोरोना काल हुआ था, तो हमने लोगों को सलाह दी थी कि भाई आप चाय मत बंद करना, और कुछ भी बंद कर देना, चाय मत बंद करना। ऐसा क्यों? मेरे बड़े बड़े लेक्चर होते रहे हैं जी वहाँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का और हिंदू परम महासभा का पैटर्न रहा हूँ मैं चंडीगढ़ में। तो बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी, हम रोज का 2-2, 3-3 हजार लोगों का खाना बनवा के भेजते थे। तो वहाँ मैं लोगों को कहता था ब्लैक टी पियो। ब्लैक टी जो है ना जी, वो हमारी नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। उसके अंदर कैफीन होती है। कैफीन जो होती है वो बॉडी को टेम्परेरी एनर्जी देती है, और जो टेम्परेरी एनर्जी होती थी वो वायरस से लड़ने का काम करती है। और जो ब्लैक कॉफ़ी है ना साहब, जो डायबिटिक पेशेंट है, वो कहता है थक जाता हूँ मैं शाम को, अगर वो 4-5 बजे ब्लैक कॉफ़ी पी लेना जी, रात को 11 बजे तक काम करवा लो उससे, इतनी एनर्जी देती है। अगर वो उसमें दूध डाल देगा, चीनी डाल देगा, वही सो जाएगा। मतलब वो इतना बैड इफेक्ट होता है। तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी जीवन के लिए बहुत गुड है। एक दिन में दिन कितनी में ब्लैक एक कॉफी? बार, ऐसा एक ना बार। हो कि गोयल साहब बताया था आपने। हमारे एक मित्र है पंजाब में, पत्रकार है, स्वर्ण सिंह टहना, बड़े मजेदार आदमी हैं। जैसे आपका नाम है अपने फील्ड में, पंजाब में वो है, तो वो आपका नाम लेते रहते हैं। अच्छा। मैंने तभी उनका नाम लिया। तो वो जब भी आएंगे, गोयल साहब ब्लैक कॉफ़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको 3 से 1 पे लेके आया। मैं कहा, ऐसे मत करो, पियो, किसी ने बता दिया। अब वो ठीक है, बढ़िया, एक मतलब कॉफ़ी लेते हैं और पूरा एनर्जी से काम कर। जब 3 ले लेते थे, एनर्जी नहीं बनती थी। तो ये चीज़ें होती हैं, कई बार हमें पता चलता है, अधूरी जानकारी से फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो वो मतलब मैंने बताया, ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी दोनों अपनी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदा करती हैं, बशर्ते कि एक बार सुबह-सुबह ब्लैक टी ली जाए और शाम को 4-5 बजे ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। गोयल साहब, अब लिवर ठीक कर लिया हमने, हार्ट ठीक कर लिया, और हमने अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का इंतजाम कर लिया, खुद को मजबूत भी बना लिया। लेकिन सब होने के बावजूद अगर बाल नहीं बचते ना, तो फिर वो खूबसूरती नहीं आती, मजा नहीं आता हाँ, जीवन में। बाल बचाने का क्या नुस्खा आपके पास है कि बाल बचें? बाल जाते जो है ना जी, ये जाते हैं स्ट्रेस के साथ। जो स्ट्रेस है ना जी, ये इंसान की गट को खराब करता है। अब देखिए, बालों को, जैसे अब मेरे सर पे जो बाल हैं बचे-खुचे, ये सारे ओरिजिनल हैं, हाँ, लेकिन काले। आपकी तो उम्र इतनी हो गई, फिर हाँ, भी अच्छे ठीक इस बाल हैं। उम्र में मेरे बाल से 50-60% बैलेंस हैं सर के ऊपर, और इसके अंदर 60% काले हैं, 40% व्हाइट है। और जो काले हैं वो व्हाइट को दबा लेते हैं। अगर व्हाइट 60 होते तो वो बेचारे कालों को दबा लेते। और मुझे था कि आज सुशांत सिन्हा जी के साथ बैठ के मैंने शो करना है, तो मैंने आज मूछें काली कर ली, मतलब थोड़ा-सा तो मैं जंग लगूँ। तो मतलब था कि जो ना बालों को बचाने की बात मैं बताऊँ, बड़ा सिंपल नुस्खा है जो मैंने आज तक आजमाया, बहुत फ़ायदा हुआ। कभी मैंने कोई डाई नहीं, कुछ नहीं। उसके अंदर था मेथी दाना, मेथी का पाउडर, जो मोटे वाले मेथी होते हैं, वो पाउडर 20 ग्राम, और कलौंजी का पाउडर 20 ग्राम, और उसके अंदर आंवले का पाउडर 60 ग्राम। ये तीनों को मिला के बनता है 100 ग्राम। इसको तीनों को मिक्स कर लो। मिक्स करके 4 चम्मच, अगर मेरी बहनें हैं उन्होंने लगाना है तो 4-5 चम्मच कर लो, ताकि बालों में ज़्यादा लग जाता है, बड़े बाल होते हैं। अगर मेरे जैसे सुशांत जैसे बाल हैं तो उसके अंदर आप 2 चम्मच काफ़ी हैं। लोहे की बर्तन होना चाहिए, आयरन का, कटोरी हो, उसके अंदर डाल के थोड़ा भिगो के रख दो। उसको सुबह लो। सुबह उसके अंदर 2-3 बूंदें हाथी छाप तेल लेना है। बहुत पुराना ब्रांड है, मिल जाएगा गूगल अच्छा, पे जाके, हाथी हाथी छाप। छाप। ये बहुत पुराना। ये 2 बूंदें उसमें डालो, और साथ में 2 चम्मच दही डाल दो, और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी डाल दो। देखो, मैं हर जगह चीनी मना करता हूँ, यहाँ पे चीनी का बहुत बड़ा रोल है। चीनी जो है ना, आप कभी भी देखिए, सुशांत जी, चीनी को सिंपल लेके भी अगर बालों में लगा दोगे ना, पानी उसका घोल के, तो बालों की मैल निकाल देता है वो, उसमें इतनी शक्ति है। तो वो उसके डाल के उसको सर के अंदर पेस्ट कर लो, बालों के अंदर पेस्ट करके छोड़ दो। 1-1.5 घंटे में वो पूरी तरह सूख जाता है।
सूखने के बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश करना, कोई साबुन सुबन नहीं लगाना, दूसरे दिन साबुन शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में ऐसा मस्त फार्मूला है जी, जो हफ्ते में 1 बार कर लेता है वो तो बहुत खुश रहता है, जो हफ्ते में 2 बार कर लेता है वो भी खुश रहता है, जो जो महीने में 1 बार करता है वो मुझे ही गालियाँ देता रहता है, गर्ल साहब क्या बता दिया, कुछ होता तो है नहीं। बट करना तो पड़ेगा। हाँ। तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर कीजिए, बहुत फ़ायदा। जब इतने पते की आप बातें बता रहे हैं, तो कुछ पत्तियों का भी जिक्र जरूरी है। हुँ। नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, क्या कहते हैं एक और जो पत्ता, करी पत्ता, ये सब जो पत्ते हैं, ये कितने पते की चीजें हैं और काम की चीजें हैं? देखिए, मैं ना जब घर से बाहर होता हूँ, जैसे मान लो मैंने कभी भी भोजन बाहर नहीं किया, बहुत रेयर होता है, लेकिन जब मुझे कभी करना पड़ता है, जैसे आज मैं चंडीगढ़ से आया दिल्ली, तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं हमेशा साउथ इंडियन फूड लेता हूँ। उसके अंदर जो सांभर होता है, उसमें सारी पत्तियाँ होती हैं जिनका नाम आपने लिया। उसके अंदर मोरिंगा भी होता है, फलियाँ होती हैं, उसका सांभर का टेस्ट ही अलग होता है। मैं तो वहाँ भी खाने वाला उसका सामान कम खाता हूँ, बस वो डोसा भी उसका प्लेन ही मँगाता हूँ। उसके अंदर मसाला-वसाला वही पत्ती सी उसके पत्ते-पत्तियों के साथ मिला के, और पेट भर जाता है और दूसरा कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जो पत्तियाँ वग़ैरह आपने बताई हैं, इनको क्या करना है, इनकी चटनी बना लीजिए। जैसे नीम की पत्तियाँ हैं जी, और जामुन की पत्तियाँ हैं, अमरूद की पत्तियाँ हैं, और ये अपना कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ता है और एक हार श्रृंगार की पत्तियाँ होती हैं। ये तो साहब अगर मिला के आदमी लेता रहे ना जी, कभी जीवन में जोड़ों का दर्द नहीं आता, कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आती, कभी शरीर के अंदर कोई रोग पैदा नहीं होता जिसको हम कह देते हैं चमड़ी का रोग, खुजली का रोग, ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती। और अगर कहीं वो आदमी साथ में त्रिफला पाउडर लेता रहे, तो जीवन में कभी भी उसके घर पे एम्बुलेंस नहीं आती कि इसको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आप जोड़ों की बात कर रहे थे, मैंने सुना है आप कई बार कहते हैं कि जो काला गोंद होता है, हाँ, वो जोड़ों के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है, ऐसा है क्या? ब्लैक गम। ये ना एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको देते हैं, बनाते हैं। तो ये ना एक ऐसी चीज़ है जी, काला गोंद। मैं आपको बताऊँ सुशांत जी, हम काफ़ी देर पुरानी बात है, 2018-18 की बात है ये। हमारे पास ना जी लोग नशे छुड़वाने आते हैं ज़्यादातर पंजाब में। जो जो हमारा फ़ॉर्मूलेशन है वो है बिना तोड़, बिना तकलीफ़, बिना काम छुड़ाए, घर बैठे-बिठाए नशा छुड़ाएँ। और 4 दिन की हम दवाई देते हैं जी। 2 महीने का कोर्स होता है, और 4 दिन में जो पेशेंट होता है उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ मुझे बचा लेगी और मुझे कहीं दाखिल नहीं होना पड़ेगा, तो उसको रेगुलर करते हैं। तो ये बात बहुत पुरानी है जी, अब तो बच्चा-बच्चा जानने ही लग गया कि गोयल साहब वो जो नशा छुड़ा देते हैं, हाँ जी, वही। तो वहाँ पर ना साथ में पेरेंट्स आते थे उनके, लड़कों के, तो वो हमेशा यही कहते थे, गोयल साहब एक तो इसने हमारी जान खा रखी है, ये नशा नहीं छोड़ता, सारा खर्चा उसमें चला जाता है, इधर इसके बापू के गोड्डे जा रखे हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता दिया, ग्रीस खत्म हो गई। हम ये बातें सुन-सुन के ना एक दिन मैंने अपने बड़े जो डॉक्टर साहब हैं विद्वान, मैं कहा डॉक्टर साहब ये ग्रीस-ग्रीस क्या करी जा रहे हैं सारे लोग, घुटनों में ऐसा कौन-सा ग्रीस होता है, गाड़ियों में होता है, ये घुटने के ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे जी बैठे हम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं गोयल साहब ऐसा नहीं है, ये सही चिल्ला रहे हैं, ये साइनोवल फ्लूइड होता है जिसको अंग्रेज़ों ने ग्रीस कह के हम लोगों को दवाइयाँ चिपका दी, और एक चलन बना दिया कि जो मतलब एक बार घुटना ऐसे दुखा, साथ का पड़ोसी बैठा ही बोलता था तेरी तो ग्रीस खत्म हो गई होगी, मज़ाक में। अब उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, ये क्या हो गया मुझे? अच्छा, वो बेचारा ऐसे 1-2 दिन में किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर की सलाह ही उसके लिए बड़ी होती है। डॉक्टर के पास जाता है, वो जाते ही कहता है तेरी तो ग्रीस खत्म हो गई, तेरा ऑपरेशन होगा, और पंगा हो गया, घर पे चीखना पड़ता है कि ये क्या हो गया? तो घर पे जब वो सलाह-मशवरा करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, इस सिलसिले में ऑपरेशन हो रहे हैं। 80% लोगों के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी। ऑपरेशन की ज़रूरत सिर्फ़ उस आदमी को है, जो आदमी बेड पे पड़ा है, उसके कपड़े कोई और चेंज कर रहा है, उसको उठा के बाथरूम कोई और लेके जा रहा है। फिर तो हम भी कह देते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करा दो, जो 4 दिन जिएगा अच्छी बात है, चल फिर लेगा। लेकिन जो जैसे सुशांत जी आदमी चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, घर में अपने काम कर रहा है, थोड़ा बहुत घुटना दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये बना। फिर हमारे वैद्य जी कहते हैं गोयल साहब काला गोंद बनाओ। मैं कहा ये क्या बला है ये? गोंद तो हमने किक्कर का सुना, पीपल का सुना, मोरिंगा का सुना और बहुत सुने हैं। मैं कहा ये क्या बला है? कहता गोयल साहब गोंद आते हैं कई प्रकार के। जैसे पहले होता था, हमारे बुजुर्ग पंजीरी बनाते थे घरों में।
और पंजीरी बनाते थे उसके लिए जिसको बच्चा होता था, उस बेचारी को मिलती नहीं थी, सारे दूसरे ही खा जाते थे। तो ऐसे उनके शरीर फिट रहते थे। और जो बच्चा पैदा करने वाली लेडी होती थी उसको पंजीरी इसलिए खिलाई जाती थी कि 2 साल के बाद ये दूसरी संतान पैदा करेगी। एक बंदे की 6-6 संतानें होती थी, 8-8 होती थी। आजकल दूसरी संतान पे आके बीवी हाथ जोड़ देती है कि अब मेरे से नहीं होता, कोई और कर ले। तो मतलब मतलब ये पंगे हैं। तो गोंद का इतना बड़ा महत्व। तो बातें करते करते जी मजाक मजाक में हमने अपने उस पे सोशल पे डाल दिया कि रिक्वायर्ड काला गोंद। तो हमारी कंपनी खैर चलो जान पहचान है लोगों की बहुत, तो मेरे पास 150-200 से ज्यादा काला गोंद का सैंपल आ गया। सैंपल में इतनी इकट्ठी होगी कि 200 मरीज को देने के लायक हो गए हम। तो हमने जब देखी तो उसमें से काला गोंद असली एक भी नहीं था। सब कोई रसौंत भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, मतलब बजाय से डुप्लीकेट ही चल गई। तो हमारे वैद्य जी कहते देखो बेटा अपना काम चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, हम गलत नहीं करेंगे काम। अगर काला गोंद लेना चल उठा गाड़ी तेरे मेरे साथ चल। हम चले जी, परमाणु से आगे शिमला की रोड शुरू हो जाती है। जब हम उधर चले 15-20 किलोमीटर पे जाके पहाड़ी शुरू हो जाती है चंडीगढ़ से चले, तो रास्ते में ना जी चील के पेड़ होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, आपने देखा होगा। इतना लंबा पेड़ होता है, 50-50 फुट लंबा पेड़, और सीधा होता है। उसकी जड़ कितनी होगी, कहते कितने मर्जी तूफान आ जाए ये हिलता नहीं है, इसके अंदर होती है ये। तो हमने देखा उसके अंदर ना वो छोटे छोटे कुप्पी सी लगी, तो उसमें निकल रहा है वो रस। तो वो पहाड़ी लोग उसको इकट्ठा करते और बेचते थे, लेकिन उनका कोई और मकसद था। वो पता नहीं क्यों बनाते थे, क्यों, उन्होंने कोई राज की बात नहीं बताई, लेकिन हमें वो चाहिए थी। हमने उनसे ली, कलेक्ट की, बड़ी महंगी थी वो, 80-90 हज़ार रुपये किलो थी। तो उन्होंने दी, हमने ली। मैं कहा लोग ही देंगे पैसा, हमने थोड़ी ना देना, तू दे। तो 1 किलो में ना जी बहुत कैप्सूल बनता है। तो हम उसको लाए, हमने ला के लोगों को देनी शुरू कर दी। लोगों किसी को लूज मोशन हो गए, किसी का पेट खराब हो गया। मैं कहा ये तो पंगा ही हो गया। उल्टा नेक करने चले, बदनामी। सारा लॉट वापस लिया, लोगों को बताया कि ये हमें अभी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लोग अच्छे थे, जानते। तो हमने उसके ऊपर फिर ना जी काम किया बकायदा। फिर काला गोंद, उसके अंदर जटामांसी जो होता है ना जी, हमारा जितना नर्व है, जैसे जटाएं नहीं होती अपने सर के ऊपर, तो वो जो जटाएं होती हैं वैसी होती है वो बूटी, वैसी बनी होती है, उस वैसी मिलती है झाड़ सा। तो उसका नाम पूर्वजों ने रखा होगा ग्रंथों में, तो वो ली। वो होती है जी हमारे ब्रेन की जितनी भी नसें हैं उसके लिए। आपको भी बताता हूँ सुशांत जी, किसी को माइग्रेन हो जाए, किसी को सिर का दर्द हो जाए, बस उसी को ले लो, एक पाउडर सिंपल जटामांसी का, एकदम सिर दर्द बंद होता है, जैसे गोली खा के होता है। तो वो मिलाई जी, उसने दर्द हटाए, उसने क्या आनंद आया जी लोगों को। आज काला गोंद कैप्सूल मतलब 1 लाख से ज़्यादा हम डेली बनाते हैं, ख़त्म हो जाता है, इतनी डिमांड है इसकी। और काला गोंद कैप्सूल, उसके साथ वो पंचम हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण, 2 चुटकी हल्दी दूध में, 1 कैप्सूल रात को खा के सोते हैं लोग। एक काले गोंद की फिर बनाई हमने पेस्ट मलने के लिए, और तेल बनाया। बस ये 4-5 चीज़ें लोगों को देते हैं जी, और उनका थैंक यू आ जाता है अगले महीने कि गोयल साहब बच गए हम घुटनों से। तो मतलब आज हमने अपना कहें क्या सुशांत जी की, कम से कम 40% लोगों को जो घुटने का ऑपरेशन करवाने चले थे, जिनको डेट मिल चुकी थी, ऐसे 40% लोगों को हमने विंडो से वापस बुलवाया। और वो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन वो रुक गए कि गोयल साहब को मिलने के बाद ही सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अप्रिशिएशन था जी। और हमने दिल लगा के काम किया। अब जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, हर जगह मैंने आउटलेट बना दिए। दिल्ली करोल बाग में बनाया आउटलेट, अभी अनिरुद्धाचार्य जी के वहाँ वृंदावन में बना दिया। तो मतलब ये आउटलेट मैंने इसलिए बनाया कि हर आदमी को ये ईजी चीज़ें मिल जाएं। फिर हमने इसको वेबसाइट पे डाला अपनी www.vaidwan.com पे, और उसके ऊपर इसलिए डाला कि नकली लोग बहुत आ जाते हैं। मैं कहता हूँ हमारी वेबसाइट से ही खरीदो आप जाके, या फिर आउटलेट से खरीदो जाके, और जहाँ भी खरीदो बिल जरूर मांगो पक्का। अगर बिल देगा तो आदमी वही देगा जिसके अंदर कुछ जिगरा होगा। तो ये चीज़ जब बनी ना जी, इससे हमें सचमुच बहुत सुकून मिला। हम जिस तरह नशे छुड़ा के हमने ज़िंदगी में सुकून लिया था जी, इससे ज़्यादा बुजुर्गों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस पॉडकास्ट को करने के पीछे सोच भी यही थी, एटलीस्ट इसको ट्राई तो कर लीजिए, करना चाहिए। जो आपके पास इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप महंगी महंगी हजारों की दवाइयां खाएंगे, हजारों की फीस देके डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी इच्छा है, आपको जरूर जाना चाहिए, आपको लगता है तो। लेकिन अगर कोई 10 रुपए की चीज, 15 रुपए की चीज, 50 रुपए, 100, 200, 500 रुपए में
कोई चीज ट्राई करके और कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो बिल्कुल ट्राई करने में कोई बुराई कोई नहीं है। और बुराई ये सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल है, जी जिनका जो है आपके शरीर पे कोई बहुत बड़ा बुरा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना है। और अगर आप उसको लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, कई ऐसी चीजें जो आप कह रहे हैं कि भाई आप रोज कीजिए, लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, तो भाई अब कोई आपको मिलावटी सामान दे रहा है उसको तो आप नहीं रोक सकते, खाना ही पड़ेगा। या पोल्यूशन है, धुआं आ रहा है, क्या कर सकते हैं, सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन खुद को मजबूत बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो तो जरूर करना चाहिए। और इसलिए गोयल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चंडीगढ़ से आए, आपने समय निकाला और इसको लेकर चर्चा की। और मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप जो आज हमने चर्चा की है उसमें से कुछ भी ट्राई करते हैं, उसका रिजल्ट क्या रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगे कि कुछ और ऐसे विषय हैं जिस पर गोयल साहब से हमें चर्चा करनी चाहिए तो लिखिए, अगर हमें लगेगा तो हम इसका पार्ट 2 भी कर लेंगे जी सर। बिल्कुल करेंगे। आपको फिर चंडीगढ़ से हम तकलीफ नहीं, देके मुझे बुला खुशी लेंगे। होगी सुशांत जी, आपने भी बहुत कीमती वक्त है आपका जो आपने मेरे साथ शेयर किया है, और अब हम दोनों का ये समय अगर लोगों के काम आ जाए हम सही बात। धन्य समझेंगे। बिल्कुल सही बात है। गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद टॉप एंगल के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। अपनी राय आप इस एपिसोड के बारे में और जो आप चीजें ट्राई करेंगे उसके बारे में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।